रोशनी का चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि मानो उसके कानों में उसकी आवाज गूंज रही हो। वह धीरे धीरे, बिल्कुल खामोशी से सचिन और साहिली के कमरे की ओर बढ़ रही है। यह कोई सामान्य विजिट नहीं है, बल्कि यह एक खतरनाक चाल है जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकती है। दरवाजे पर उसकी नजरें टिक जाती हैं, हल्का सा खुला हुआ, जैसे उसे अंदर आने का न्योता दे रहा हो। कमरे के अंदर सचिन और साहिली बिल्कुल बेफिक्र बैठे हैं। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और उनके सामने रखी थालियों में खाना सजा है। वे अपने पल में खोए हुए हैं और यहीं से रोशनी की चालाकी की शुरुआत होती है। वह अपने कदम इतने हल्के रखती है कि पलक झपकते ही पलंग के नीचे छुप जाती है। वहां अंधेरा है, धूल है, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ एक चीज पर है, सचिन का फोन। कुछ मिनट तक वह इंतजार करती है, सही मौके का इंतजार। और जैसे ही सचिन और साहिली का ध्यान बातचीत में उलझता है, रोशनी पलंग के नीचे से हाथ बढ़ाकर धीरे से फोन खींच लेती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खेल जीत लिया हो। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद सचिन अचानक साहिली से कहता है, मेरा फोन दे दो, चार्जिंग पर रखा था। साहिली चौंक जाती है, मैंने तो नहीं उठाया, वो तो टेबल पर था। दोनों चारों तरफ कमरे में ढूंढते हैं, अलमारी तक खोल डालते हैं, लेकिन फोन कहीं नहीं मिलता। सचिन का माथा सिकुड़ जाता है। अजीब है, मैंने खुद रखा था। सचिन और साहिली पूरे घर में फोन ढूंढने लगते हैं, रसोई, आंगन, यहाँ तक कि गार्डन तक, लेकिन नतीजा सिफर। ये बेचैनी सिर्फ सचिन के चेहरे पर नहीं, बल्कि साहिली की आंखों में भी साफ नजर आ रही है। इसी बीच रोशनी को अचानक खतरा महसूस होता है। अगर वह फोन अपने पास रखती है तो पकड़ी जा सकती है। वह तुरंत एक और चाल चलती है। जल्दबाजी में फोन को वापस उसी टेबल पर रख देती है जहां से उसने उठाया था और वहां से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद सचिन और साहिली कमरे में लौटते हैं और यह देखकर दंग रह जाते हैं कि फोन उसी जगह पर रखा है। साहिली हैरान होकर कहती है, ये यहां कैसे आ गया? सचिन फोन उठाता है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। कुछ गड़बड़ है साहिली, कोई हमारे कमरे में आया था। अब यहां से कहानी और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। सचिन फोन खोलकर चेक करता है और उसे महसूस होता है कि किसी ने हाल ही में इसमें कुछ देखा है। कॉल हिस्ट्री, मैसेज, गैलरी, सब में अजीब हलचल है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे फोन में एक अनजान नंबर से भेजा गया ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलता है, जिसमें उसकी और साहिली की प्राइवेट बातचीत रिकॉर्ड की गई है। सचिन का चेहरा लाल हो जाता है, उसका गुस्सा उबलने लगता है। ये काम रोशनी का है, मैं जानता हूं, वह दांत पीसते हुए कहता है। साहिली भी डर जाती है, अगर यह रिकॉर्डिंग बाहर गई तो उनका रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। इसी बीच रोशनी अपने कमरे में बैठी ये सब सुनकर मुस्कुरा रही है। उसका प्लान सिर्फ फोन चुराने का नहीं था, वह सचिन और साहिली के रिश्ते को तोड़ना चाहती है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं है कि सचिन अब चुप बैठने वाला नहीं है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सचिन रोशनी पर नजर रखने के लिए घर में गुप्त कैमरे लगाता है। दूसरी ओर रोशनी एक और चाल की तैयारी कर रही है। वह साहिली को ऐसे सबूत दिखाने वाली है जिससे लगे कि सचिन उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। दोस्तों, यह ट्रैक अब एक इमोशनल वॉर में बदलने वाला है। सचिन का शक, साहिली की डगमगाती हुई भरोसे की दीवार और रोशनी का चालाक दिमाग सब मिलकर इस कहानी को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहां हर पल सस्पेंस, धोखा और भावनाओं का तूफान होगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या सचिन रोशनी को रंगे हाथ पकड़ पाएगा, या फिर रोशनी इतनी चालाकी से अपनी अगली चाल चलेगी कि सचिन और साहिली का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ऐसे ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट जो आपको स्क्रीन से हटने नहीं देंगे। तो जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से इस जंग में जीत किसकी होगी।